और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से। खबर यह है कि धार्मिक स्थलों पर आवाज की मशीन लगेगी। वो मशीन जो आवाज की तीव्रता को नाप सकती है, ऐसी मशीन लगाई जाएंगी धार्मिक स्थलों पर। कर्नाटक पुलिस ने इसको लेकर नोटिस जारी किया था। ध्वनि प्रदूषण लागू करने के आदेश पर नोटिस जारी हुआ था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कर्नाटक से। आवाज नापने वाली मशीन लगाई जाएगी धार्मिक स्थलों पर, क्योंकि दावा तो यह किया जाता है कि तय जो मानक है उसके आधार पर ही आवाज लाउड स्पीकर से निकलती है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग तरह के धार्मिक स्थलों से। लेकिन इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है कर्नाटक से, और खबर यह है कि अब धार्मिक स्थलों पर आवाज नापने वाली मशीन लगाई जाएगी। वो मशीन जिसके जरिए आवाज की तीव्रता नापी जा सके कि कितनी तीव्र ये आवाज है, कितनी तीखी ये आवाज है, कितनी जोर से लाउड स्पीकर बज रहे हैं। ये नापने वाली मशीन लगाई जाएगी और तय मानकों के आधार पर ही आवाज धार्मिक स्थलों से भी निकल सकेगी। कर्नाटक पुलिस ने इसको लेकर नोटिस जारी किया था। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मानक लागू करने के आदेश पर नोटिस जारी हुआ था। और इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है कि कर्नाटक में अब यह तय हुआ है कि वहां धार्मिक स्थलों पर वो मशीन लगाई जाएगी जो आवाज को नाप सके। कर्नाटक से इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर यह है कि धार्मिक स्थलों पर आवाज की मशीन लगाई जाएगी और इसके आगे यह जरूर देखना होगा कि अगर मानकों का उल्लंघन हुआ, यानी कि आप आवाज तो नाप लेंगे कि कितनी तीव्र आवाज है, कितनी तेज आवाज है, लेकिन इसके बाद क्या होगा यह जरूर देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं। देखिए, नॉइज पॉल्यूशन एक तकनीकी है जिस पर कई बार एडवाइजरी जारी किया गया है पूरे देश में। लेकिन दुनिया में भी मजहब के दृष्टि से जो बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहाँ भी अजान के लिए इतने बड़े लाउड स्पीकर जो पूरा सबकी नींद हराम कर दे, ऐसे लाउड स्पीकर नहीं यूज करते। ये जितना हो रहा है भारत में हो रहा है। भारत में इसलिए हो रहा है, भारत में गालियां भी दे रहे हैं। कल अलीगढ़ में लोगों ने गालियां भी दी और ये भी कह रहे हैं अब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, 47 की तरह स्थिति आ रही है। ये लोग पूरे दुनिया में भारत को बदनाम करने का और भारत पर मानसिक दबाव डालने का। जब से बीजेपी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो उस वक्त से लोगों को जो एक नशा धर्म के नाम पर पिलाया गया है, धर्म का नशा, उससे नुकसान ये हो रहा है कि दोनों ही तरफी लोग उससे पीड़ित हैं। हिंदू भी पीड़ित है, मुसलमान भी पीड़ित है। अब ये जो PIL और इस पर जो फैसला हुआ है कि दोनों जगह से, तमाम धार्मिक स्थलों से ये चीज़ें हट जाएं। पहले एक IPL डाली गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि कुछ डिसिबल तय किया था कि इतना इसकी आवाज़ रहना चाहिए, और सबने उसका पालन किया। लेकिन अब ये कि साहब, हमारे यहाँ कहते हैं हसद का आखिरी दर्जा, कि साहब ये चीज़ इनके पास ना रहे, मेरे पास रहे या ना रहे। तो ऐसा करके लोगों ने, कुछ लोग गए हैं वहाँ, और उस पर जो फैसला आया है, मैं समझता हूँ कि ये फैसला अच्छा नहीं है। आजकल प्रदूषण की वजह से या गाड़ियों की आवाज़ों की वजह से धार्मिक ऐलान को, धार्मिक चीज़ों को पहुंचाना लोगों तक बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए माइक का, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह की सोच जो पैदा हो गई है, और बीजेपी ने जो लोगों में कट्टरता पैदा कर दी है, उस कट्टरता का नतीजा है कि आज मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हट रहे हैं और मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हट रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण को लेकर के नियम भी हैं, कानून भी हैं। मुझे लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कम्युनल पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नियम है, जो कानून है, उसको सबको मानना चाहिए। और इस वक्त असगर अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। असगर अली खान साहब जी। और साथ साथ हमारे साथ इस वक्त VHP के प्रवक्ता इस वक्त स्टूडियो में है, विजय शंकर तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका भी। हमारे साथ अंकुर त्यागी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से, और साथ साथ बेंगलोर से जुड़े हुए हैं जयपाल शर्मा। लेकिन पहले असगर अली खान साहब, किस तरह देख रहे हैं इसको आप? ये वैसे तो अगर कोई
सरकार का फैसला या अगर कोर्ट का फैसला हो तो उसको मानना तो हमारी जिम्मेदारी है और उसका एहतराम करना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट हैं या नहीं है ये एक अलग बात है। लिहाजा ये कि ये चीजें मेरी समझ में ये नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल आज का ये है कि हमारे मुल्क को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, आज तक ये बातें नहीं उठी, कभी इन चीजों का जिक्र नहीं हुआ। ये आज ही सवाल क्यों उठ रहा है, आज ही ये बातें सामने क्यों आ रही हैं, और हर चीज को मजहब के नाम पे लेकर सियासत की तरफ ले जाया जाता है। अब देखिए, मैं अगर साफ साफ लफ्जों में कहूं, हो सकता है किसी को ये बात नागवार भी गुजरे, ये बीजेपी का एक अपना एजेंडा है कि हर चीज को मजहब से जोड़ दो, ये माइनॉरिटी है, अगर ये हमारे साथ आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने, एमएलए ने, एमपी ने ये भी कहा हमारे पक्ष में मुसलमान वोट ना डालें, अगर डालेंगे तो बधाइयों के एमपी साहब ने कहा कि हम उसको पक्ष को धुलवा देंगे। जब इनकी सोच ये है, हर चीज को इसलिए मजहबी तौर पर लेकर आते हैं कि इनका अपना पोलराइजेशन हो जाए। ये लड़ाई कोई मजहब की लड़ाई भी नहीं है, कुर्सियों की लड़ाई है, सियासत की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है, लेकिन अल्टीमेटली विजय शंकर तिवारी जी, इसे आप इसी तरह देखते हैं या वाकई अधिकारों की लड़ाई है? नहीं, सोचे ये असगर कह रहे हैं कि ये बात अभी तक नहीं उठी और अभी क्यों उठ रही है? तो ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण पूछ करके नहीं आता है। हम कहते हैं लाउड स्पीकर का धर्म आपने बना दिया, जबकि ध्वनि प्रदूषण को लेकर के ये सारी बातचीत हुई है और आपने उसको धार्मिक रंग दे दिया। आप हर बात को धार्मिक रंग दे देते हैं। आप सूर्य नमस्कार को आपने धार्मिक रंग दे दिया, आपने वंदे मातरम को धार्मिक रंग दे दिया। ये कहा गया क्लासरूम में आप हिजाब पहनकर मत आइए, उसको आपने धार्मिक रंग दे दिया। यानी जो भी काम उठाया जाएगा, जो भी बात उठाई जाएगी, उसको आप धार्मिक रंग दे देते हैं। लेकिन आप कहते हैं कुरान में है, आप कहते हैं ये हमारे हदीस में है, लेकिन उनकी बातें तो आप मानते नहीं है। जहां माननी चाहिए वहां मानते नहीं है, और जहां भी सरकार अगर कोई कदम उठाती है तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। ये निश्चित तौर पर एक बात तय है कि इनको देश में अराजकता निर्माण करना ये इनका काम है। एक कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। हिंदू नाम रखना, हिंदुओं के भगवान का नाम लेना इनके यहाँ हराम है, लेकिन आप जाइए राजस्थान में पूरे हाईवे में आपको रामकृष्ण के नाम पर रेस्टोरेंट मिलेंगे, पता चला वो सारे मुस्लिम हैं, अधिकतर मुस्लिम है। यानी कमाई अगर करना है तो हिंदू नाम रख लीजिए, गेरुआ वस्त्र पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो इनके हराम नहीं है। दूसरे चश्मे से चीजों को देखते हैं। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं जयपाल आपसे, क्योंकि कर्नाटक में तो अब ये कह दिया गया है ना कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनसे कितनी आवाज बाहर जा रही है उनको नापने के लिए मशीनें लगेंगी। जी देखिए, बिल्कुल स्टूडियो में लोग बैठे हैं, वो अपने अपने विचार दे रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पे हूं, मैं ग्राउंड जीरो की बात करूंगा। सबसे पहले ये बता दें कि ये आदेश जो है किसी सरकार का नहीं है, बल्कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये आदेश मार्च 2021 में दिया था। मार्च 2021 के बाद ये मानक तय किए गए थे कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो क्या कितने डिसिबल साउंड होना चाहिए, कमर्शियल स्ट्रीट में क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया और साइलेंस जोन, इसके लिए डिसिबल तय किए गए थे। और उस वक्त कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने बाकायदा एक सर्कुलर निकाल करके जो मस्जिदें हैं उनको ये सर्कुलर पहुंचाया गया था। नियम लागू भी हुए, कुछ दिनों तक चले भी, लेकिन जैसा अमूमन होता है चलता है, हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब कुछ संगठन जब इस बात को लेकर के एक बार फिर पुलिस के पास पहुंचे तो कर्नाटका के डीजीपी ने एक आदेश निकाला और उसके अंदर में उन्होंने तमाम जिलों के जो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए कि वो इसका सख्ती से पालन करें। एक दूसरी बात, इसके अंदर में सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है, ये तमाम धार्मिक स्थलों की बात है। इसके अंदर में पब भी आ रहे हैं, इसके अंदर में क्लब भी आ रहे हैं, इसके अंदर में कंसर्ट भी आ रहे हैं। यानी जो कर्नाटका का रेगुलेशन, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक धर्म के संस्थानों पर या एक धार्मिक स्थल पर जो है वो फैसला नहीं है, वो हर धार्मिक स्थल पर है और हर इंस्टीट्यूशन पर है कि आप एक तय मानक के आधार पर ही आवाज फैला सकते हैं। दूसरी बात अंकुर, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र से ये विषय एक बार दोबारा उठा और इस वक्त वहां पर किस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या बताने की कोशिश हो रही है लाउड स्पीकर पर जिस तरह की राजनीति चल रही है उसके जरिए।
देखिए, महाराष्ट्र में इस वक्त लाउड स्पीकर के आसपास कई सारी चीजें घटित हो रही हैं। पहला तो जो घटित हो रहा है वो राजनीति हो रही है, जिसका जिक्र आपने भी किया था। हमने देखा था राज ठाकरे ने सभा में आकर खुले तौर पे कहा कि अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान के लिए करेंगे तो हम वहां जाकर आपकी मस्जिद के सामने हम हनुमान चालीसा बजाएंगे लाउड स्पीकर के ऊपर। उसके बाद फाइन करते हैं, जगह जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। ये अपने आप में एक अलग बहस चल रही है। हमने जालना में देखा, हमने महाराष्ट्र का जो इंटीरियर हिस्सा है वहां पर साफ तौर पे देखा था कि किस तरीके से पुतले भी जलाए गए हैं राज ठाकरे के, क्योंकि राज ठाकरे ने इस तरह का ऐलान किया गया था। ऊपर से मोहित खंबोज चूंकि बीजेपी से आते हैं, उनको लगता है ये मुद्दा उनका है, तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से लोगों को फ्री में इस तरीके के लाउड स्पीकर बांटने के लिए आमादा हो रहे हैं और लगातार कर भी रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की बात की जा रही है। दूसरा एक तथ्य निकल के आता है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया था। अभी मैं बात कर रहा हूं इलीगल लाउड स्पीकर पे। जो बात अगर परिप्रेक्ष्य दिखा जाए, बड़ा परिप्रेक्ष्य है लाउड स्पीकर का, लेकिन अभी हम इलीगल लाउड स्पीकर की ही बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि राज्य से जितने भी लाउड स्पीकर इलीगल तरीके से लगाए गए हैं, इलीगल वे में लगाए गए हैं, उन सबको हटाया जाना बेहद जरूरी है और उसके बाद कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। हालात ये हैं कि आरटीआई सामने आई है और आरटीआई साफ तौर पे कहती है कि पूरे राज्य भर में अभी भी 3000 से ज्यादा ऐसे इलीगल लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जिनको नहीं हटाया गया है और इस बात की जिम्मेदारी अब सरकार पे आती है, क्योंकि सरकार यहाँ पर 3 पार्टी की सरकार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.